हेलो गाइस, सो दिस इज अ न्यू व्लॉग फ्रॉम आवर फिलीपींस ट्रिप और हम अभी फिलीपींस की कैपिटल सिटी मनीला में है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको जस्ट एक दिन चाहिए मनीला के मेजर आइकॉनिक साइट सीइंग प्लेसेस विजिट करने का, जहाँ से आपको विजिट करके एक परफेक्ट रूट में ही आपको सारे प्लेसेस मिल जाएं और आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सो इस व्लॉग में बेसिकली हमने अपनी आइटिनरी शेयर की है कि आप मनीला में कैसे मेजर साइट सीइंग जो प्लेसेस हैं उन्हें विजिट कर सकते हैं एक परफेक्ट रूट में, और अपने होटल से स्टार्ट करके फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग आप सारा मनीला एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो भी मेजर हिस्टोरिकल एंड इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो आपको फिलीपींस कंट्री के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, कैसे ये आइलैंड से बनी कंट्री ने अपना स्टार्ट किया, कैसे यहाँ का पास था, ये सब के बारे में आपको शॉर्ट में बता देंगे। सो आपको ये सारी प्लेसेस विजिट करनी है। एंड टुडे आई एम टेकिंग यू ऑन अ 1 day journey across Manila where we'll cover most important landmarks in one perfect route. So let's start the vlog because Manila wakes up with history. सो मनीला में कम्यूट का काफ़ी दिक्कत होता है। सो आप प्राइवेट ऑटो कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आप रेगुलर ऑटो करेंगे तो वो आपको आधी जगह ले जाएंगे, आधी जगह नहीं। सो प्राइवेट ऑटो में वो एज अ गाइड भी काम करते हैं। आपको अपनी लिस्ट दिखा के आप अपनी आइटिनरी से मैच करके कस्टमाइज करके उन्हीं जगह में जा सकते हैं जहाँ आपको जाना है। हमने भी यही किया। एंड लास्ट व्लॉग अगर आप मेरा चेक करेंगे तो उसमें मैंने होटल डिटेल्स शेयर की हैं कि हमने किस होटल में स्टे किया, जो कि बहुत प्राइम लोकेशन में होने की वजह से हमें और भी ईजी हो गया था सारे लोकेशन को टाइम से विजिट करने का। सो अगर आपको होटल पिक करना है तो आप मेरा लास्ट व्लॉग रेफर कर सकते हैं। ये जो ऑटो वाले भैया हैं इन्होंने हमें काफी हेल्प किया। वहाँ पे टुक टुक ऑटो और ये बाइक टाइप के कुछ कुछ ऐसे व्हीकल चलते हैं। सो काफी अच्छा रहता है, वो आपको एज अ गाइड भी काफी समझाते हैं चीजों के बारे में, जगह के बारे में। सो दिस वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस चूजिंग अ प्राइवेट ऑटो फॉर अवर 1 day tour. Going to Intramuros, ma'am. Okay. Old city Manila. Okay, They're that's historically great. places during the World War II. So we can explore all these places Yes, at once only. Every place, ma'am, take the photo and then explain about the history. चलो लेट्स गो। सो फर्स्ट स्टॉप जो हमारा है, यानी कि स्टॉप नंबर 1 जहाँ पे आप विजिट करते हैं, दैट इज इंट्राम्यूरस, जिसको वॉल्ड सिटी भी कहते हैं। सो वॉल्ड सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि अप्रॉक्स 5 किलोमीटर लंबी डिस्टेंस की वॉल यहाँ पे बनी हुई है, जो कि बहुत पहले लेट 1500s में स्पेनिश लोगों ने बनाई थी। सो बेसिकली यहाँ पे स्पेनिश का रूल था, जैसे हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था पास्ट में। हर कंट्री में एक कॉलोनियल टाइम होता है। सो यहाँ पे स्पेनिश लोग रहते थे, स्पेन कंट्री का इन्वेजन हुआ था। सो उन लोगों ने ये वॉल बनाई थी ताकि जो वॉल के अंदर वाले लोग हैं वो वहां पे प्रोटेक्ट हो सकें। सो बहुत अच्छा सा एक एक्सपीरियंस होता है इंट्राम्यूरस में आपका। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टॉप नंबर 2 पे, जो है फोर्ट सैंटियागो। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। अगेन मनीला में अगर आप हैं तो आपको यहाँ विजिट करना चाहिए। इट्स जस्ट शॉर्ट वॉक इनसाइड इंट्राम्यूरस। सो ये सारे प्लेसेस इंट्राम्यूरस में ही आते हैं। सो अभी इंट्राम्यूरस के अंदर हम हैं और यहाँ पे ही सारे स्टॉप्स हमारे हैं जो हमें विजिट करने हैं, सारे प्लेसेस। सो आपको थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे वो सब मिलते जाएंगे और मैंने परफेक्ट रूट के हिसाब से ये सब शेयर किया है। सो स्टॉप नंबर 2 इज फोर्ट सैंटियागो। सो दिस वॉज अ मिलिट्री फोर्ट्रेस एंड प्रिजन। सो ये प्रिजन भी था और फोर्ट भी था। एंड यहाँ पे जो डॉक्टर होजे रिजल हैं, यहाँ के नेशनल हीरो हैं, ही इज द नेशनल हीरो ऑफ फिलीपींस, उनको इम्प्रिजन किया था। उनकी फांसी की सजा होती है, उससे पहले उनको यहाँ पे इम्प्रिजन किया गया था, यहाँ पे उन्हें जेल में रखा गया था। सो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है इस कंट्री के लिए। जैसे हमारी कंट्री में भगत सिंह थे या महात्मा गांधी थे, जो भी फाइटर्स थे। सो यहाँ पे जो नेशनल हीरो हैं वो हैं डॉक्टर होजे रिजल, जिन्हें यहाँ पे इम्प्रिजन किया गया था। सो उसके बेसिस पे ये फोर्ट सैंटियागो काफ़ी फेमस है। सो आगे बढ़ते हैं हमारे स्टॉप नंबर 3 की तरफ, विच इज सैन अगस्टिन चर्च। इट इज राइट अक्रॉस इंट्राम्यूरस एंड ये 1607 ईयर में बनाया गया था। It is the oldest stone church in the Philippines and a UNESCO World Heritage Site. So इस चर्च ने वर्ल्ड वॉर 2 जो था वो भी सरवाइव किया है, वाइल मोस्ट जो मनीला सिटी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। बट ये जो चर्च है, दिस वॉज इंटैक्ट, इट सर्वाइव द वर्ल्ड वॉर 2 एंड द सीलिंग, जो इसकी सीलिंग है, जो इसकी पेंटिंग है अंदर, बहुत ब्यूटीफुल सा चर्च है। एंड इतनी हैरत होती है देख के कि पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई वर्ल्ड वॉर 2 में, बट दिस चर्च
was still there. So basically ये San Augustine Church is a church also and it is a museum also. So after this we had some snacks. हमने मैंगो शेक पिया, फ्रेश मैंगो शेक हमें यहाँ पे मिला क्योंकि यहाँ पे मे बी वार्म क्लाइमेट है इसलिए मैंगोज, फ्रेश मैंगोज अवेलेबल थे. So we had mango shake and then we headed to our stop number 4. सो हमारा स्टॉप नंबर 4 है मनीला कैथेड्रल. सो ये कैथेड्रल चर्च है एंड यू वोंट बिलीव इसको 8 बार रीबिल्ड किया गया है. येस, यू हर्ड इट राइट, 8 टाइम्स इट हैज बीन रीबिल्ड. अर्थक्वेक, फायर, वॉर्स केप्ट डिस्ट्रॉइंग इट एंड अभी जो आप सामने देखते हैं इट इज लिटरली अ सिंबल ऑफ रेजिलियंस, परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी आई वुड से, जस्ट लाइक मनीला सिटी इटसेल्फ. यू शुड विजिट दिस प्लेस टू विटनेस द all those history and all those stories. So this was our stop number 4. अच्छा, ऑल्सो यहाँ पे हॉर्स कैरियजेस अवेलेबल होते हैं. चर्च के सामने एक राउंड सा पार्क सा है छोटा सा एंड उसके चारों ओर चर्च और बाकी मॉन्यूमेंट्स हैं. उसकी दूसरी साइड आप देखेंगे तो हॉर्स कैरियजेस रहते हैं जो आप रेंट पे अवेलेबल आपको मिल सकता है. आप इसमें एक राइड ले सकते हैं. बहुत ही प्यारा सा विंटेज फील आता है. यूल फील लाइक यू स्टेप बैक इनटू कॉलोनियल टाइम्स. यहाँ पे आपको बहुत विंटेज फील आएगी इफ यूल टेक अ हॉर्स कैरियज ऑन रेंट एंड यूल जस्ट टेक अ राइड ऑन इट. सो गाइज, अभी तक जो आइटनरी आप फॉलो कर रहे हैं वो प्रॉपर रूट के हिसाब से, मैप के हिसाब से फॉलो करके मैंने शेयर की है. सो अगर आप एज इट इज स्टॉप 1, स्टॉप 2, स्टॉप 3 एज इट इज भी इन जगहों पे एक एक करके फॉलो करेंगे मेरे व्लॉग के हिसाब से, सो यूल जस्ट सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड कोई डिटूर नहीं होगा. सो ये मैप के हिसाब से ही मैंने शेयर की है जो हमने भी फॉलो की थी. सो नाउ कैथेड्रल चर्च के आगे हम इंट्राम्यूरस से एग्जिट करते हुए अपने सेकेंड लास्ट और 5th स्टॉप की तरफ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जिसका नाम है रिजल पार्क. सो ये वही प्लेस है जहाँ पे डॉक्टर होजे रिजल को एग्जीक्यूट किया गया था जो कि नेशनल हीरो हैं इस कंट्री के. उस मोमेंट के बाद इस कंट्री में इट चेंज हिस्ट्री, इट इग्नाइटेड द फ्रीडम मूवमेंट उसके बाद से. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, आपको विजिट करना चाहिए. यू फील योर चेस्ट टाइटन अ बिट बिकॉज बहुत सैड सा आप एक नज़ारा देखते हैं कि जो डॉक्टर होजे रिजल है ही इज जस्ट स्टैंडिंग अपराइट विदाउट एनी फियर, विदाउट विद अ लॉट ऑफ डिग्निटी ही स्टैंडिंग एंड उनके पीछे एक पूरा फायरिंग स्क्वाड है जो कि इट फील्स लाइक इट्स फ्रोजन इन टाइम, एकदम वहीं पे रुका हुआ और वो उनको फायर कर रहा है पीछे से. एंड इट्स लाइक वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी दिस. जो पावर में लोग होते हैं, जिनके पास पावर होती है या जो अपनी पावर के थ्रू लोगों के आइडियाज़ को दबाते हैं या डराते हैं और अगर पावर काम नहीं करती तो बुलेट्स को चुनते हैं उनके आइडियाज़ को स्टॉप करने के लिए ताकि उनकी पावर शेक ना हो. सो ये सारा हमको अपने आगे होता हुआ दिखता है. सो इट फील्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग ऑल्सो. एंड वेन यू कम आउट ऑफ द रिजल पार्क, सो आउटसाइड यूल नोटिस अ फिलिपीन फ्लैग फ्लाइंग हाई. सो ये फ्लैग भी काफ़ी पावरफुल एक स्टोरी कैरी करता है अपने साथ. ऑन 30th December when Dr. Jose Rizal was executed, the flag is flown at half mast. So it's not just a mark of grief, but it is a reminder that the freedom these people are getting today, it was born from a huge sacrifice that we see here. So यहाँ पे आके वो सब remind होता है. It's a very great reminder. So अभी तक जो places में आपने visit किया, जो भी major historical events थे, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चला. अब हम final और last stop number 6 की तरफ जा रहे हैं जो कि है National Museum Complex. So Rizal Park के बाद हम यहाँ visit करते हैं एंड इट इज जस्ट अक्रॉस रिजल पार्क. एंड ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स एरिया जैसा है, वास्ट ग्रीन ग्रासलैंड काइंड ऑफ आपको लॉन एरिया दिखेगा जहाँ 3 बिल्डिंग्स हैं और 3 म्यूजियम्स हैं बेसिकली. म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स, म्यूजियम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री. सो अभी तक हम हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में जान रहे थे, वो सारे मेजर साइट सीइंग प्लेसेस में. और यहाँ पे आके आपको जो कॉलोनियल जो सिविलाइजेशन है, जो इंडिजिनस कल्चर है फिलीपींस का, कैसे यहाँ के लोग हैं, कैसे लोगों ने इवॉल्व किया पास्ट से लेके अभी तक, ये सारी चीज़ों के बारे में ब्यूटिफुली ये सारे पेंटिंग्स एंड जो यहाँ पे पॉटरी है, सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा. क्या स्क्रिप्चर्स थे, कैसे सब स्टार्ट हुआ. तो एक बहुत विजुअल प्रेजेंटेशन आपको इन म्यूजियम्स में मिलेगी. सो हमने नेचुरल हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम में विजिट किया. ऑलमोस्ट काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं तो हमने 2 ही म्यूजियम में विजिट किया.
लास्ट में आप म्यूजियम का टूर रख सकते हैं और अपना दिन एंड कर सकते हैं मनीला में। एंड इसके बाद हमने जस्ट सनसेट एंजॉय करके, जो कि हमारे होटल के पास में था, वापस आते हुए सनसेट एंजॉय करके हमने अपना ट्रिप एंड किया। एंड वन डे में वी एक्सप्लोर्ड ऑल द Manila and it was a beautiful time spent here. And guys, thanks for watching my vlog. If you like the content, like, share and subscribe. So have a great day. Bye bye.